जब मैंने इस्तिग़फ़ार करना शुरू किया तो मेरे साथ क्या हुआ, जिंदगी में अचानक बदलाव कैसे आने लगा। मैं इस्तिग़फ़ार तो कर रहा था, लेकिन फिर मैंने उसे वजीफे के तौर पर करना शुरू कर दिया तो जिंदगी में जैसे सब कुछ बदलने लग गया। अब सवाल यह आता है कि इस्तिग़फ़ार से क्या जिंदगी में सब कुछ बदल सकता है? तो जवाब हाँ में है। बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं कि अब्दुल्ला भाई इस्तिग़फ़ार से ज़िंदगी में क्या कुछ बदल सकता है। तो मैं आपको बता दूं, हर एक चीज़ आपकी ज़िंदगी में बदल सकती है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं अब्दुल्ला बिन हमीद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे कि जब मैंने इस्तिग़फ़ार शुरू किया तो मेरे साथ क्या हुआ था, मेरी ज़िंदगी में बदलाव कैसे आने लगा, कैसे सब कुछ बदलने लग गया। सबसे पहले मुझे इस्तिग़फ़ार करने से क्या फ़ायदे हासिल हुए, उसके बारे में आप लोगों से बात करता हूँ। ये याद रखिएगा कि सबसे पहले इस्तिग़फ़ार जब मैंने शुरू किया तो मेरी ज़िंदगी में सबसे पहले सुकून आना शुरू हो गया था। दिमागी तौर पर मैं मुतमईन होने लग गया था। एक इंसान को सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है सुकून की। देखिए, ये याद रखिएगा, खाली पैसा सब कुछ नहीं है। जब सुकून ज़िंदगी में आ जाए तो पैसा खुद ब खुद बनता है और मल्टीपल तरीक़ों से बनना शुरू हो जाता है। और ये याद रखिएगा कि अगर आप इस्तिग़फ़ार शुरू कर देते हैं तो अल्लाह का तो वादा है, वो रिज़्क़ की बरसात कर देता है, वो माली तंगी से निकाल देता है। और जब मैंने इस्तिग़फ़ार शुरू किया तो मुझे सुकून तो मिलना शुरू हुआ। मेरी ज़िंदगी में जैसे गोया हर चीज़ बदलने लग गई थी, मेरे मामलात ठीक होने लग गए। मैंने खुद अपनी आंखों से नोट किया, मैं उसको नोट करने लगा कि यार मेरी चीज़ें, जो मेरी बातें, मैं जिस वजह से परेशान हूँ, मेरे जो मामलात ख़राब हो चुके हैं, या मैं किसी भी काम में हाथ डाल रहा हूँ, जो रुकावटें आ रही हैं, मुश्किलात आ रही हैं, वसवसे आ रहे हैं, बुरे ख़यालात आ रहे हैं, ये सब कैसे दूर होना शुरू हुआ है। और मुझे मज़ा आने लगा। मेरी ज़िंदगी में गोया बहारें लौट आई हो। मुझे बड़ा अच्छा लगने लगा था, मुझे बहुत ज़्यादा बेहतर फील होने लगा था, मेरा दिमाग सुकून में आ चुका था। और जब मैंने देखा कि यार इसके इतने फ़ज़ाइल और इतनी बरक़ात है और मुझे इसके इतने बेनिफिट्स देखने को मिल रहे हैं, अभी तो मैं सिर्फ इस्तिग़फ़ार करना शुरू हुआ हूँ, अभी तो कुछ तस्बीहात ही पढ़ता हूँ। यानी कभी 100 तस्बीह, यानी कि 100 मरतबा पढ़ लिया, कभी 200 मरतबा, यानी 1 तस्बीह, 2 तस्बीह, 3 तस्बीह पढ़ लिया, और इतने फ़ायदे हो रहे हैं, सब कुछ बदल रहा है। जिस तरह मैं चाहने लगा उस तरह होने लगा है। तो अब मैंने उसकी तादाद बढ़ाना शुरू कर दी और उसे वजीफे के तौर पर पढ़ना शुरू कर दिया। दिमाग में यही ख्यालात रखे, यही सोच रखी कि इस्तिग़फ़ार से मेरे गुनाह माफ़ हो रहे हैं। और हकीकत भी यही है, इस्तिग़फ़ार करने वालों को अल्लाह ताला बड़ा पसंद करता है। और मेरे मामलात बेहतर होने लगे। मैंने जब वजीफे के तौर पर शुरू किया तो मैंने ये देखा कि यार रिज़्क़ में बरकत आने लग गई खुद ब। ये बड़ी मायने रखती है चीज़ें कि जब आप इस्तिग़फ़ार करते हो और एक अल्लाह पर तवक्कुल करते हो, ये बड़ी मायने रखती हैं चीज़ें। और मैं जब इन दो चीज़ों को साथ लेकर चला, इस्तिग़फ़ार और अल्लाह पर तवक्कुल, तो यकीन मानिए मैं जो चाहने लगा वो मेरे साथ होने लगा। आप लोगों को बता चुका हूं पहले भी वीडियोस में कि मैं कितना फाइनेंशियली डिस्टर्ब हो चुका था और मेंटली तौर पर मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब था। जब बंदे के पास पैसा ना हो, फिर मुश्किलात भी घेर लेती हैं उसे, उसके हालात भी ख़राब होने लग जाते हैं, उसकी तबीयत भी बेहतर नहीं रहती, क्योंकि दिमाग जो है ना वो मुसलसल काम में लगा हुआ होता है। वो ये सोच रहा होता है कि यार किसी तरह से पैसा बनाया जाए, किसी तरह से इन मुश्किलात से बाहर निकला जाए, किसी तरह से इन बीमारियों से बाहर निकला जाए। बीमारी कहाँ से आ गई ये आप लोगों को बता देता हूँ। देखिए, ये याद रखिएगा, जब आप फाइनेंशियली डिस्टर्ब हो जाते हो तो आपका दिमाग बुरी तरह से डिस्टर्ब हो चुका होता है, काम नहीं कर रहा होता, बस वो ये सोच रहा होता है यार अब हम पैसों से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, फाइनेंशियली डिस्टर्ब हो चुके हैं, तो पैसा आएगा तो थोड़ा सा सुकून आएगा। जाहिर है पैसा आएगा तो ये अखराजात वगैरह ये पूरे होंगे। हर 10 तरह के अखराजात होते हैं, हर बंदे के 10 तरह के अखराजात हैं। और मैं इसी वजह से जब मैंने ये चीज़ देखी और मैंने इस्तिग़फ़ार शुरू किया, मैंने सुना हमारे हज़रत से मौलाना शम्सुर रहमान दामत बरकातुहू से मैंने सुना और मैंने शुरू किया था, इस्तिग़फ़ार शुरू किया। फिर मैं वज़ाइफ़ पे, जैसे बता रहा हूँ आपको, वजीफ़े के तौर पर पढ़ना शुरू किया तो मामलात ऐसे बेहतर होने लगे। यकीन मानिए, सच बताऊँ कि मेरा दिल
हर वक्त खुश रहने लगा, मैं खुश रहने लगा, मैं बहुत ज़्यादा फ्रेश फील करने लगा था। अगर मैं ये कहूँ कि एक बंदा एक एक रुपए के लिए बैठा हुआ है, एक एक पैसे के लिए बैठा हुआ है, और उसे इस्तिग़फ़ार के बारे में पता चल जाता है, तो मैं कहता हूँ वो उसके लिए सोना है। इस्तिग़फ़ार शुरू कर दे, यकीन मानिए सच बता रहा हूँ कि आपको पता भी नहीं चलेगा, आपको मालूम भी नहीं होगा कि कहाँ से आपको रिस्क मिल रहा है। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमा रहा है ना कि वहाँ से मैं दूंगा कि जहाँ से बंदे का गुमान भी नहीं होगा। बस अल्लाह पे तवक्कुल कर लो। हकीकत है, अल्लाह पे तवक्कुल जब हो जाता है तो बंदे के मामलात आसान हो जाते हैं। और मैंने ये देखा कि जब मैंने अल्लाह पे तवक्कुल शुरू किया, मैंने अल्लाह पे तवक्कुल किया। अब हर बंदा कहता है कि हम अल्लाह पे तो तवक्कुल करते हैं, भरोसा करते हैं, हकीकत में करते हैं, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक कामिल यकीन की बात कि कहीं भी फंस रहो मेरा अल्लाह निकाल देगा। और पढ़ाई शुरू कर दो, इस्तिग़फ़ार शुरू कर दो आप। और बड़े इसके फ़ायदे देखने को उस वक्त मिले मैं जब एक बहुत बड़े मसले में फंस गया। मेरे हालात तो वैसे ही ख़राब थे, परेशान तो वैसे ही था, लेकिन जब मैंने इशा की नमाज के बाद इस्तिग़फ़ार शुरू किया फ़ारिग वक्त में, यानी कि जब मैं फ्री हो जाता था, रात दिन भर से मैं फ्री हो जाऊं, फिर रात में मेरे मामलात कुछ ही दिनों में मुझे बेहतर लगने लगे। सच, और कुछ ही दिनों में तो बेहतर हो रहे थे, लेकिन इसके साथ साथ कुछ महीनों में मुझे बहुत ज़्यादा बदलाव नज़र आने लगा। अपनी ज़िंदगी में, अपनी फैमिली में एक खुशियाँ महसूस होने लगी, वो खुशियाँ जो हमारी ज़िंदगी से गायब हो चुकी थी। अब ये लोग सवाल करते हैं कि अब्दुल्ला भाई ये बताइए कि क्या इस्तिग़फ़ार से सब कुछ हासिल हो सकता है? भाई मैं सिर्फ इतना कहूँगा, कमेंट लोग कर रहे होते हैं, आप उन लोगों से भी सवाल कीजिए क्या इस्तिग़फ़ार से कुछ बदला? वो आपको खुद बताएंगे। जो अल्लाह पर तवक्कुल करके और जो इस्तिग़फ़ार करते हैं, नमाज पढ़ रहे, कुरान मजीद पढ़ रहे और दरूद शरीफ पढ़ रहे, देखिए दरूद शरीफ से बहुत फ़ायदे हैं। मैं इसके ऊपर भी इंशाल्लाह बहुत जल्द वीडियो बनाने वाला हूँ। अभी इस्तिग़फ़ार के बारे में बात कर रहा हूँ, आपकी ज़िंदगी में सब कुछ बदल जाएगा। ये सिर्फ बातें नहीं कर रहा हूँ कि हवाओं में बातें चल रही हैं, ऐसा नहीं है। वाकई आपकी ज़िंदगी में सब कुछ बदलने लग जाता है, आपके मामलात बेहतर से बेहतरीन की तरफ चले जाते हैं। और मैं तो ये कहूँगा कि हर बंदे को इस्तिग़फ़ार ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। हर बंदे को चाहिए कि अल्लाह से तौबा करें। अगर आप परेशान हो चुके हो, जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा, अगर आप परेशान हो चुके हो, इतने ज़्यादा परेशान हो चुके हो कि आप पैसों की वजह से आपके दिमाग पर बोझ है, कर्ज़े की वजह से बोझ है, और आपको लग रहा है इस वजह से मेरी सेहत भी गिरने लगी है, कहूँ मैं डिप्रेशन का मरीज़ बनता जा रहा हूँ, यार कसम खुदा की, सोने पे सुहागा, आप इस्तिग़फ़ार कर लो, बस इस्तिग़फ़ार करो, ज़िंदगी बदलने लग जाएगी। कोई टाइम नहीं है, कोई इस पे पाबंदी नहीं कि इस वक्त करो, इस वक्त करो, इस वक्त करो। आप चलते फिरते भी कर सकते हो। हाँ, अगर मैंने ईशा के बारे में कहा है कि मैं ईशा की नमाज के बाद करता था, तो वो उसकी वजह यह है कि मैं जो है दिन भर काम करने के बाद मैं फ्री होता था, फिर मैं इसके बाद सुकून से बैठकर करता था, ताकि मैं फिर इसके बाद रो रो कर बंदे को चाहिए अल्लाह से माफ़ी मांगे, अल्लाह से दुआएं मांगे, अल्लाह के सामने अपनी जायज़ हाजात रखे, और फिर हालात देखो आप कुछ ही टाइम में बदलने लग जाएंगे। लेकिन सब्र, इन्नल्लाह मअस-साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ। लेकिन अगर आप ये सोचते हो कि मैं कर रहा हूँ, लालच दिल में ला रहे हो कि मुझे मेरा ये काम हो जाएगा, बस मैं इसलिए कर रहा हूँ, तो कभी भी लिख लो, ये गारंटेड बता रहा हूँ काम नहीं होगा। ये गलतियाँ मैंने की थी, मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ। लेकिन आप अगर सच्चे दिल से ये सोच रखते हो कि मेरे गुनाह माफ़ हो रहे और अल्लाह का वादा है कि मैं रिस्क की आसानी कर दूंगा, आपको बेहतर से बेहतरीन रिस्क मिलना शुरू हो जाएगा। आप ये जहन में रखते हो, अल्लाह ताला मेरी मुश्किलात दूर कर देगा, ये जहन में रखते हो। आप ये नोट करते हो कि यार अल्लाह पाक ने खुद फरमाया कि जिस घर में इस्तिग़फ़ार किया जाता है, उस घर में, उस मोहल्ले में, उस फैमिली में, हर जगह पर मैं बरकतें डाल देता हूँ, परेशानियाँ मुसीबतें वहाँ से भगा देता हूँ, शयातीन को वहाँ से भगा देता हूँ। बस ये चीज़ें जहन में रखिए और इस्तिग़फ़ार शुरू कीजिए। फिर आप ये देखिए, रिस्क की तंगी जो है ना वो आपकी तो ख़त्म होनी है, उसके बारे में टेंशन मत लेना। मैं गारंटेड बता रहा हूँ, मैं इसलिए बता रहा हूँ, मेरे साथ हुआ, मैं इसलिए आप लोगों को बता रहा हूँ। अपने हालात बदलना चाहते हो, इस्तिग़फ़ार शुरू कर दो। ये जो आपका सवाल था कि इस्तिग़फ़ार से सब कुछ बदल सकता है, तो मैंने उसके बारे में अच्छे से आप लोगों को समझा दिया। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी, और अच्छी बातें लोगों तक शेयर ज़रूर किया करें ताकि दूसरे लोगों को भी फ़ायदा हो। कोशिश कीजिए इस्तिग़फ़ार ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए,
अपने मामलात खुद हल करने की कोशिश कीजिए, बजाय इसके कि हम परेशान होते हैं, हम लोगों के सामने हाथ फैलाना शुरू कर देते हैं, हम उधार लेना शुरू कर देते हैं। फिर ये होता है कि वैसे परेशान है, आप मेरी बात समझिएगा, मैं ये नहीं कह रहा हूं उधार नहीं लेना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, पुरानी बात है, इनको छोड़ दो। मैं नई बात जो कर समझाना चाह रहा हूं आप लोगों को, उस बात को समझिए। आप उधार ले लेते हो, आप वैसे फाइनेंशियली डिस्टर्ब हो, ठीक है, मैं आपको बता रहा हूं। अब आप उधार ले लेते हो, वैसे ही जहनी आप अजियत का भी शिकार हो, पैसे भी नहीं है आपके पास, आपने उधार ले लिया। अब क्या है, आपको उस बंदे को आपने कहा कि मैं 1 महीने बाद दे दूंगा, एक मिसाल के तौर पर एग्जाम्पल दे रहा हूं, आप 1 महीने बाद कहां से दोगे? आप तो वैसे ही फंसे हो, आपको वो पैसे मिले, आपने खर्च कर दिया, कैसे पैसे उतारोगे? तो ये सोच कि यार पैसा ऐसे कैसे आएगा, भाई वो अल्लाह का काम है, अल्लाह पाक जरिए बना देता है, रिस्क बेतहाशा बरसाता है। और वो आयत है ना सूरतुर रहमान की, फबी अय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, और तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। तो भाई इतना टेंशन मत लो रिस्क की। आप कहोगे अब्दुल्ला भाई सिर्फ आप बातें कर रहे हो कि रिस्क की टेंशन लो, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अल्लाह का वादा है, वो वहां से आता फरमाएगा जहां से गुमान भी नहीं होगा, जहां तुम्हारी सोच भी नहीं जा सकती। इसलिए इसकी टेंशन मत लेना, दिल में नियत यही रखना कि इस्तिग़फ़ार से मेरे गुनाह माफ हो रहे हैं। अब मुझे इजाज़त दीजिए, मैं हूं आप सबका भाई अब्दुल्ला बिन हमीद। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मुझे अपनी ख़ास दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।